फ्रेंड्स, नेट हब चैनल में सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि 1990 के बारे में बात करेंगे। धनु राशि सेजिटेरियस गुरु के घर की राशि, उस ऊपर थोड़ा करेंगे। ये साल के अंदर जितने भी व्यक्ति 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा साल के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं, जिनका भी बर्थ हुआ है, उनके बारे में थोड़ी हाइलाइट्स डालेंगे। कैसा उनका जीवन रहा है और कैसा आने वाला कल है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। देखिए, पहले गुरु के घर की राशि है और 20 जुलाई तक गुरु मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे थे, जो यहाँ तीसरे नंबर पे गुरु आते हैं। और 20 जुलाई के बाद गुरु यहाँ कर्क राशि में चले गए थे टिल टू 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पहले बात करेंगे, गुरु यहाँ जो आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में विचार करेंगे। तो गुरु जो राशि का लॉर्ड है आपके, वो केंद्र में आके, ये लग्नेश होके केंद्र में आके बैठना एक सबसे अच्छा पॉइंट गिना जाता है। तो यहाँ गुरु आपकी एक अच्छा राजयोग बना के बैठा हुआ है। क्यों? कि वो लग्नेश जब होता है, राशि का स्वामी जब होता है, एसेंडेंट जब बनता है, चाहे वो लगन कुंडली हो या राशि कुंडली हो, यहाँ अपने राशि कुंडली से बात कर रहे हैं, मून साइन से बात कर रहे हैं। तो लग्नेश सप्तम स्थान में जाके बैठता है गुरु महाराज, तो एक राजयोग निर्माण करता है। कैसे? क्योंकि वो खुद अपने हाउस को देखते हैं। अपने खुद के हाउस को देखेंगे तो वहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बराबर है, उसके ऊपर आपकी नज़र पूरी रहेगी। वैसे जब भी लग्नेश खुद लग्न को देखते हैं तो यहाँ एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। और वहाँ खुद चंद्र भी बैठे हुए हैं। जब चंद्र और गुरु एक दूसरे को देखते हैं तो गज केसरी योग नामक एक राजयोग का निर्माण होता है। गज माने हाथी और केसरी माने सोना, जो यहाँ हाथी सोना आपके लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन 1990 की बात कर रहे हैं, करीबन आपकी जो उम्र है वो 32 के पड़ाव में आ गई है। तो यहाँ गुरु खुद अपने हाउस को देखते हैं, लेकिन साथ में बैठे हैं चंद्र और शनि कंजक्शन कर रहे हैं। तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो गति को रुकाने का काम करता है। जो गति से स्पीड पे आदमी चलता है, उसको बरोबर से संसार के नीति नियम जो भी है वो सिखाने का काम शनि महाराज के पास है। तो यहाँ शनि आपकी बॉडी पे बैठे हैं, तो यहाँ आपके अंदर एक आलसीपना आएगा, एक लेजीपना आएगा। बहुत धीरे से काम करेंगे आप बोलने में, चलने में आपको बहुत उत्साह नहीं रहेगा। काम के प्रति भी आपको इतना लगाव कम रहेगा। करते हैं, देखते हैं, वैसे ही यहाँ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये शनि जब चंद्र के साथ बैठते हैं और एक विष दोष नामक राजयोग का एक इसका निर्माण करते हैं, तो ये एक बोलने जाए तो एक दोष गिना जाता है। लेकिन यहाँ गुरु से देखने से ये दोष भी आपका खत्म हो जाता है और वहाँ राजयोग बन जाता है। कैसे? क्योंकि राशि का स्वामी गुरु भी है और खुद सेकेंड हाउस का स्वामी शनि बैठा हुआ है। दो जब भी फर्स्ट और सेकंड हाउस के स्वामी एक दूसरे के साथ बैठेंगे या एक दूसरे को एक्सपेक्ट करेंगे, एक दूसरे को नज़र से देखेंगे, तो राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन इसकी एक अवस्था होती है। शनि महाराज 35-36 के बाद ही ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं। उससे पहले आपको सब जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो नियम है, वो सिखाने का काम करते हैं। कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या किस हिसाब से चलना, संसार, कौटुंबिक वाद विवाद, जॉब, काम काज, ये सब चीज़ें सिखाने का काम शनि महाराज ने अपने क्राइटेरिया में आता है और वो ये काम में बहुत ही माहिर है। तो यहाँ शनि ने आपको सब 32 ईयर्स हो गए, सब चीज़ें आपको सिखा दी है और अभी भी सीख रहे हैं आप। क्योंकि जो 7.5 गई है, अभी 7.5 चल रही है, लास्ट पड़ाव चल रहा है। यहाँ आपका राहु चल रहा है और यहाँ ऑलरेडी शनि चल रहा है। तो आपको कौटुंबिक वाद विवाद यहाँ बहुत बढ़ गए। रुपयों में आपने काफ़ी नुकसान किया। ये खास ये 3 साल के अंदर आपने काफ़ी घाटा नुकसान कर दिया। कुटुंब फैमिली में कोई ऐसा एक चीज़ें बन गई जो कुटुंब का बहुत बड़े
झटका लगा आपको, और वो झटके से आप काफ़ी मायूस हो गए, काफ़ी आप नीचे आ गए, और आपकी मानसिकता को भी काफ़ी बहुत बड़ा गहरा झटका लगा है, और बहुत बड़ा एक आपके अंदरूनी भी बहुत बड़ा प्रत्याघात इसके आपके ऊपर आए हुए हैं। तो ये अभी जो शनि ने जो आपको सिखाया हुआ है 7.5 साल में, तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग बन जाती है। तो ये बात हो गई 20 जुलाई तक की। अभी बात करेंगे हम उसके बाद जो गुरु यहाँ आएगा 20 जुलाई के बाद, गुरु कर्क राशि में भ्रमण करेंगे, तो गुरु यहाँ बैठ जाएंगे और ऑलरेडी वहाँ केतु बैठा है। और लग्नेश जब ऊंच का होता है तो भी एक राजयोग का निर्माण होता है। जब लग्नेश ही आपका ऊंच का होगा तो व्यक्ति कैसे हिसाब किताब पे चलता होगा वो आप खुद ही जान सकते हो। और साथ में केतु बैठा है। देखो दोस्तों, इसमें केतु 2 पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। केतु आपको एक अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं और ख़राब भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन तय होगी आपकी दशा के ऊपर। आपकी दशा कैसी है, कौन सी चल रही है, उसके ऊपर सब दारोमदार रहेगा। उसके साथ ही ये सब प्रिडिक्शन किया जाएगा। लेकिन यहाँ केतु कहीं ना कहीं आपको भयभीत रखेगा, कहीं ना कहीं आपको डर अंदर से सताता रहेगा, कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ों के लिए इतना डेयरिंग करना है तो वहाँ आप पीछे चले जाएंगे। तो ये एक यहाँ पॉइंट बनते हैं। लेकिन 20 जुलाई के बाद एक दूसरा राजयोग आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, जो है चंद्र और गुरु का एक्सचेंज। यहाँ गुरु धन राशि और चंद्र यहाँ कर्क राशि में आ जाते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा। जो 90 के बर्थ वाले हैं, धनु राशि वाले, वो 20 जुलाई के बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपको कुटुंब फैमिली से एक अंतर रहेगा, एक डिस्टेंस रहेगा। पैसों में आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। आपकी दशा अंतर्दशा सही नहीं चल रही है तो यहाँ पैसों में आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आपकी शायद शादी भी लेट हो सकती है। शादी में आपको बहुत सारी समस्या भी फेस करनी, अगर शादी हो जाती है तो समस्या आप अभी फेस कर रहे होंगे या फेस अभी, क्योंकि आपने 18, 19, 20 में करीबन 19-20 में 2019 और 2020 में काफ़ी आपने प्रॉब्लम सहे। जो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आपने देखे हुए, आपके जीवन में कोई आया फिर चला गया एकदम से, और आपके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें, समस्या उन्होंने आपको दे दी, और बदनामी भी आपको काफ़ी हद तक यहाँ दे दी होगी, क्योंकि यहाँ ऐसे एक पॉइंट चल रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ कहीं ना कहीं जितने भी जो 90 के बर्थ वाले हैं, वो मानसिकता उनकी कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। अननोन फियर रहता है, विचार लंबे आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, कहाँ से होगा। लेकिन 32 के बाद, 33 के बाद धीरे धीरे, जैसे ये शनि यहाँ से निकल के कुंभ में आएंगे 17 जनवरी 2023 के बाद, आपको 7.5 ख़त्म होगी, फिर ज़िंदगी का एक नया पड़ाव आपका चालू होगा। वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे मूवमेंट पे लेके जाएगा, अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। और यहाँ गुरु भी ऑलरेडी बढ़िया चलेंगे 24/11 के बाद। तो आपको बिजनेस भी, कामकाज भी, घर भी, ये सब चीज़ों में भी आपको एक अच्छा पॉजिटिवनेस दिखता हुआ नज़र आएगा। इसलिए जितने भी 90 के बर्थ वाले हैं उनको अभी जो समस्या आपने फेस की है, जो 2.5 साल 3 साल से मेन रुपयों में बहुत नुकसान कर दिया, फैमिली आपके ऑपोजिशन में चली गई, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर तो ऑलरेडी आपसे नाराज़ थे 2 साल से, लेकिन ये जो समय गया 3 साल का, ये आपको काफ़ी हिलाने वाला रहा और काफ़ी नुकसान, आपको घाटा कराने वाला रहा। लेकिन अभी फिर से आपकी ज़िंदगी में कोई नया एक सवेरा होने वाला है, जो पीछे का जो अंधेरा है वो आपको भुला देगा, और आगे एक नया जो ज़िंदगी का पड़ाव है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इसलिए मायूस होने की, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 प्लैनेट्स ऐसे चेंज होने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी के सारे अरमानों को फिर से हरा भरा कर देंगे। जो आपका बगीचा पूरा ये उजड़ा हुआ है, वो बगीचे में फिर से फूल आएगी, फिर से बाहर आएगी, और आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे लेवल पे जीवन जीने का अवसर आपको फिर से मिलने वाला है, और नई शुरुआत आप ज़िंदगी की यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ गुरु और शनि, ये दोनों प्लैनेट्स आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे होकर आपके पूरी कुंडली का हिसाब किताब को चेंज कर सकते हैं, और बहुत अच्छे सारे रिजल्ट आपको यहाँ गुरु और शनि प्रदान कर सकते हैं। आपको गुरु की खाली रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। ओम गम गुरुवे नमः का मंत्र जाप कीजिए, 108 बार दिन में 1 माला कीजिए, पीले वस्त्र पहनिए,
एक सोने की चेन भी गले में डाल के रखिए या एक अंगूठी सोने की पहनिए, इससे काफ़ी हद तक आपको राहत होगी। और सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। सुबह उठ के आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, कितना कौन से भी टाइम पे 12 बजे से पहले आपको कभी भी सूर्य को जल चढ़ाइए, आपको एक अच्छे रिजल्ट यहाँ मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।